दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जनरली हम इंग्लिश सीख तो लेते हैं, परंतु हमें इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है और इस दिक्कत से हम कैसे निजात पा सकते हैं जब हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है आपसे कि एक छोटी सी बूंद नदी बन जाता है और बहुत सारी नदियाँ मिलकर फिर समुद्र बन जाता है। तो आज लोगों के पास जो भी ज्ञान है वो एकदम से नहीं आ गया है, वो धीरे धीरे अभ्यास से आया है और यही अभ्यास आपको करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप धीरे धीरे इनको पढ़ेंगे और आप समझेंगे। जब पढ़ेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कैसे करना है और कैसे आसानी से सीख गए, ये आपको बाद में एहसास होगा। लेकिन जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किनारे पर बैठकर नदी उतरने का इंतज़ार करेंगी तो शायद बहुत देर हो जाएगी। आप नदी में कूदिए, तैरिए और नदी को पार करिए। लेकिन व्यवहारिक जीवन में पहले तैरना सीख लीजिए। बिना तैरे मत कूद जाइए, नहीं तो फिर निपट जाइएगा, फिर कहिए सर आपने ये कहाँ क्या करवा दिया। लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में ये है कि नदी को आप तब तक पार नहीं कर सकते जब तक उस नदी में उतरेंगे नहीं। अगर आप किनारे पर बैठे बैठे इंतज़ार करेंगे कि नदी का पानी कम होगा तो शायद ना हो, इसलिए आपको कूदना ही पड़ेगा। सीखना भी एक प्रकार से नदी पार करने जैसा ही है। चलो, तो जैसे मैंने कहा था, अब हम क्वेश्चन सीरीज़ पे बात करेंगे और क्वेश्चन इनको हम एक दो बार पढ़ लेंगे तो हमें अपने आप इंग्लिश बोलना आने लगेगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको ऐसा लगता है कि इन वीडियो से उनको फ़ायदा हो रहा है? अगर सच में हो रहा है तो एक बार कमेंट्स करके बताइए, और नहीं हो रहा है तो भी बताइए। क्या और नया किया जा सकता है ये भी बताइए। मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि आपको पढ़ाना, मेरी हॉबी है। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आई एम ए गवर्नमेंट टीचर। मैं तो गवर्नमेंट टीचर हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचे। अब ये वीडियो पहुँचाना आप तक और आपको दिखाना मेरी मजबूरी नहीं है। अब ये वीडियो आपको दिखाना मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें, उससे लाभ लें। और जब कोई कमेंट्स करके बताएगा कि मेरे वीडियो से उसे फ़ायदा है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मज़ा आएगा, मुझे अच्छा लगेगा। दुनिया में सब लोग अपना नाम और प्रसिद्धि चाहते हैं, शायद मैं भी चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे जानें, वीडियो के माध्यम से आप कमेंट्स करें। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं कोई अलग तो हूँ नहीं। तो शुद्ध मन की बात यही है कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ना चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहता हूं। और ये मेरा स्वार्थ है, क्योंकि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाना चाहता हूं। जैसे हर कोई पॉपुलर होना चाहता है, मैं भी होना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ लोग मुझे जानें। तो ये हमारा एक इंटर कॉपरेशन है। मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, आपको वीडियो से लाभ होता है, आप कमेंट्स करते हैं। यही सब पारस्परिक सहयोग के कारण हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारे साथ भी यही है। हम भी और बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो हमारे सब्जेक्ट का पढ़ाते हैं, हम उनके वीडियो देखते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं उनको, हम उनको कमेंट्स करते हैं। और ज़्यादातर हम उनको यही बोलते हैं कि सर आप मिल जाएं, बस एक बार आपके चरण छूने की आकांक्षा है, एक बार आपके चरण स्पर्श करने की इच्छा है। क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिले, लेना चाहिए। और कुछ लोग इतना अच्छा ज्ञान देते हैं कि मज़ा आ जाता है, तबीयत मस्त हो जाती है। तो बस वही बात है कि कोई हमें ज्ञान देता है जिससे हमारा भविष्य बन सकता है, करियर बन सकता है, हमें उनका सम्मान करना है, जैसा कि हम भी करते हैं। हमारे गुरुजनों का सम्मान करते हैं, जिनको हमने कभी देखा नहीं, जिनको सिर्फ हमने यूट्यूब पर देखा है, पर पढ़ने के बाद ऐसा लगता है उनके वीडियो देखने के बाद कि काश ये मिल जाते तो एक बार इनको दिल से प्रणाम कर देते, इनके चरण छू लेते एक बार। क्योंकि ज़िंदगी में जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, जो हमारे जीवन में क्रांति ला दे, जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला दे, वही सच्चा गुरु है, वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा मार्गदर्शक है। और मेरे जीवन में भी क्रांति ऐसे ही आई है, किसी दूसरे के माध्यम से। क्योंकि कोई व्यक्ति पैदाइशी तो सीखता नहीं है ना, कोई व्यक्ति जन्म से तो सीख के आता नहीं है कि जन्म के से पहले से ही सीख के आया हो। हम सभी यहीं आकर सीखते हैं। और आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मान के चलिए कि मुझे
अच्छे गुरुजनों का साथ मिला होगा, मुझे अच्छा मार्गदर्शन मिला होगा, मुझे अच्छी क्लासेस मिली होंगी, अच्छे स्कूल मिले होंगे, अच्छी परिस्थितियाँ रही होंगी। और ये बात सही है, वास्तव में मुझे अच्छे शिक्षक मिले, अच्छी परिस्थितियाँ मिली, अच्छा मार्गदर्शन मिला, समय समय पर मुझे गाइड करने वाले लोग मिले, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल रहा, अभी भी है। उस वजह से मैं अपना काम बड़े अच्छे से कर पाता हूँ, सबको मुझे सहयोग प्राप्त होता है। और एक अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार यूट्यूब पर सब्सक्राइबर और वीडियोस पर व्यूज़ की संख्या बढ़ रही है, उससे ये भी लगता है कि ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, मेरे जो साथी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और ये साथ बना रहना चाहिए कैसे भी। ठीक है, तो चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। हम आज के इस चैप्टर को चालू करते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते होंगे कि सर बोलते बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, बोलने से ही कम्युनिकेशन पर कमांड आती है। जितना आप बोलोगे उतना आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी बोल रहे हो तो इंग्लिश का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी बोलो या इंग्लिश बोलो या कोई भी भाषा बोलो, बोलना ही एक कला है। स्पीकिंग इज़ अ स्किल। When a person is able to speak any language, that can speak any other language too. अगर कोई व्यक्ति एक भाषा बोलने में पारंगत है, वह दूसरी भाषा भी आसानी से बोल सकता है, क्योंकि सिर्फ वोकैबलरी का अंतर होता है, बाकी विचार तो विचार होते हैं, और जितना ज़्यादा मंथन होता है उतने ज़्यादा परिष्कृत विचार निकल के सामने आते हैं। तो वही बात है, कहने का तात्पर्य, जब आप किसी भाषा में ज़्यादा चर्चाएं करेंगे, ज़्यादा डिबेट करेंगे, ज़्यादा कन्वर्सेशन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस भाषा पर आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको बोलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और जब आप किसी एक भाषा में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, तो उन विचारों को दूसरी भाषा में भी आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। बस आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं कि हम ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पाते, लेकिन कुछ नेता टाइप के लोग होते हैं, मोदी जी होते हैं, या जो धर्मगुरु होते हैं, वो कंटिन्यू 2-3 घंटे बोलते रहते हैं। कैसे बोलते रहते हैं? उनके पास बोलने का लंबा अनुभव है। बोलते बोलते उनको यह समझ में आ गया है कि हमें डरना नहीं है, और हम इसके बाद अब क्या बोल सकते हैं। तो इस वीडियोस को देखिएगा। यह है क्वेश्चन सीरीज़। क्वेश्चन सीरीज़ अब यहाँ से चालू होती है। ये सीखने का और सिखाने का बड़ा ही अच्छा माध्यम है। हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसका आंसर देते हैं, तो मेरे साथ आप भी क्वेश्चंस के आंसर अपने हिसाब से सोचिए, मैं अपना आंसर सोचूंगा, आप अपना आंसर सोचेंगे। बड़े बेसिक लेवल से हमने इसको शुरू किया है। अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो यहाँ आने तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। इंग्लिश में बात करने के लिए, टू टॉक इन इंग्लिश, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी हैव नो क्वेश्चंस। हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, वी हैव लैक ऑफ क्वेश्चंस। हमारे पास प्रश्न नहीं होते, हम क्या बात करें, हमारे पास प्रश्न नहीं होते। रोज़ रोज़ नाम तो पूछोगे नहीं, रोज़ रोज़ कक्षा कहाँ रहती है तो पूछोगे नहीं, कुछ नए प्रश्न होने चाहिए ना।